Hello bachcho, let's see the question, and the question is, why is ferric chloride solution used to stop bleeding from a wound? अगर बच्चों हमारे किसी भी वाउंड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम फेरिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, हमें क्या मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो हमारे कॉलॉइड्स होते हैं वो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल से। एंड बच्चों हम इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज्ड कर सकते हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम दूसरे चार्ज का सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड जो हमारे कॉलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो सेटल कर जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में। बेसिकली बच्चों ये बात हो रही है ब्लड की, क्योंकि वो स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड। तो ब्लड क्या होता है बच्चों? ये ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है। बेसिकली कैसे? क्योंकि जो बच्चों ब्लड है वो हमारा कोलॉइड होता है, एंड किस टाइप का कोलॉइड होता है बच्चों? ये हमारा नेगेटिव कोलॉइड होता है, नेगेटिव सोल होता है, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होता है हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ब्लड पे चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे बच्चों यूज किया FeCl3, तो हमारे को FeCl3 में से आयन मिलता है Fe3+, जो कि हमारा कैसा है? हाईली चार्ज्ड है, हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब बच्चों अगर हम FeCl3 को ब्लड में ऐड करेंगे तो जो ये हमारा हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड है वो इस नेगेटिव सोल को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज्ड कर देगा। और न्यूट्रलाइज्ड होने पे बच्चों क्या होगा कि जो हमारे ब्लड के पार्टिकल्स है वो क्या कर जाएंगे? कोगुलेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप ब्लीडिंग स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड। वो उस फिर उस जो हमारी वो जो वाउंड होगी उससे खून बहना क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा हम अगर हम फेरिक क्लोराइड को यूज करते हैं तो वो वहां से जो ब्लीडिंग है वो बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चों वहां पे कोगुलेशन हो जाता है, जो ब्लड के पार्टिकल्स है वो कोगुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे, एंड जो हमारा जो भी ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।